हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ मस्त और एनर्जेटिक होंगे। अगर आप भी मेरे चैनल में नए हैं तो मैं बात करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एनर्जी, वाइब्रेशन, मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ कर्मा, स्पिरिचुअलिटी। अगर आप भी इन टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, दूसरों को भी शेयर करिए और हाँ, बेल आइकन जरूर प्रेस करिए ताकि आने वाली ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको पहले मिल जाए। तो आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में आप सभी से बात करने वाली हूँ और वो टॉपिक है कि दान जो है या हम दूसरों की मदद कैसे करें, हेल्प। हम बहुत गरीब हैं और हम दूसरों की अपनी इस परिस्थिति में कैसे हम फिर भी दूसरों की हेल्प करें, कैसे करें। ये बहुत लोगों की शिकायत होती है कि हम तो गरीब हैं, हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, फिर हम दूसरों की कैसे हेल्प करें। अगर आप गरीब हैं तो आपके पास भी 24 घंटे हैं और जो बहुत अमीर है उसके पास भी 24 घंटे हैं। कोई रोजगार कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, उसके पास भी 24 घंटे हैं। जो कोई नौकरी पेशा है उसके पास भी 24 घंटे हैं। सभी के पास 24 घंटे हैं, यानी कि समय भगवान ने सभी को बराबर दिया है। उसमें किसी को भेदभाव, किसी पर भी भेदभाव नहीं किया है। सभी के लिए इक्वल है। 24 आवर्स, 24 आवर्स में बिजनेसमैन अपना बिजनेस करता है, इसके बाद भी दूसरों की हेल्प कर सकता है। नौकरी करने वाला अपना नौकरी जॉब करता है, उसमें भी वो हेल्प करता है। कैसे करता है? वो उसका तरीका है। पैसे दे के करता है और अपनी जगह पर किसी दूसरे को भेज कर करता है। कैसे करता है? और एक बहुत पैसे वाला अमीर है, वो उसके मदद करने का तरीका अलग होगा, वो और ज्यादा पैसे दे के मदद कर सकता है। लेकिन आप, अगर आपके पास एक भी पैसे नहीं है, आप बहुत ही गरीब की श्रेणी में आ रहे हैं और आप अपने आप को बहुत असहाय समझ रहे हैं कि हम कैसे दूसरों की हेल्प करें, तो समझिए कि आप बहुत ही पैसे वाले हैं। बहुत ही पैसे वालों से भी ज्यादा आपके पास बड़ा खजाना है और वो खजाना है समय का। और अपने समय का उपयोग आप धर्म के काम में कर सकते हैं, किसी को खुशियां देने में कर सकते हैं, कोई अगर परेशान है उसकी मदद करने में कर सकते हैं, कोई बीमार है उसको अपना समय देकर कर सकते हैं। और यकीन मानिए कि आप ये जो समय उनको देंगे, वो जिंदगी भर कभी भी आपका ये एहसान भूल नहीं सकते। पैसे देने वाला अपने पैसों को जो देकर मदद करता है, जो है पैसे कमा के वहां वो पूर्ति कर सकता है। लेकिन जो आपने अपना समय दिया है वो और पैसे कमा सकता है, जो उसने दान किया है उससे भी ज्यादा पैसे कमा सकता है। लेकिन आप सोचिए कि अगर आपने किसी को 10 मिनट भी समय दिया है, किसी को अपना आधा घंटा भी समय दिया है, उसका रिप्लेसमेंट कुछ भी नहीं है। कोई भी व्यक्ति आपसे बड़ा हेल्प, दान नहीं कर सकता, क्योंकि आपने अपना जो 10 मिनट भी दिया है ना आज का, जो आधा घंटा भी दिया है ना, अपना 1 घंटा भी दिया है ना किसी के लिए, उसके लिए कोई कीमत नहीं है। इसलिए वो सबसे बड़ा आपका खजाना है। सामने वाला उसका एहसान माने या ना माने, लेकिन आपने इतना बड़ा परोपकार किया है, इतना बड़ा हेल्प किया, इतना बड़ा मदद किया, इतना बड़ा दान किया है जिसकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती है। क्योंकि पैसे जो है ना, उन्हें और कमाया जा सकता है। जिसने भी पैसे की मदद की वो और भी पैसे कमा सकता है, लेकिन आपने जो अपना समय दिया, उस समय को, उस दिन के समय को कितने भी पैसे देकर कोई भी खरीद नहीं सकता है। जब आप समय देकर किसी की हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, यानी कि जब आप समय का दान करते हैं, तो सोचिए आप इतना बड़ा दान कर रहे हैं, इतना बड़ा आप दान कर रहे हैं कि आप अपनी जिंदगी के वो बहुमूल्य पल दे रहे हैं। आप किसी को अपना, अपने हिस्से का समय दे रहे हैं उसके लिए। तो इससे बड़ा जो है दान, इससे बड़ी मदद क्या हो सकती है आपके लिए। इसलिए अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम बहुत गरीब हैं और हम किसी की मदद नहीं कर सकते, तो मुझे नहीं लगता कि आपसे बड़ा कोई दानी हो सकता है, आपसे बड़ा कोई मददगार हो सकता है।
आप जो मदद कर सकते हैं वो बहुत बड़े से बड़े पैसे वाला भी नहीं कर सकता है। क्योंकि जो हम समय का जब दान देते हैं, हम जब किसी को अपना समय देते हैं ना, तो हम उसके दिल को जो है वो छू जाते हैं। उस जिसको भी हम अपना समय देते हैं, उसके लिए हम एक एहसास देते हैं, एक फीलिंग देते हैं। उसे एहसास होता है, उससे फीलिंग होता है, उसे अपनापन महसूस होता है जब हम अपना समय देकर किसी के पास बैठते हैं। तो अगर आपकी फैमिली में भी अगर किसी ने आपके लिए 1 घंटे या 10 मिनट का भी समय दिया है, आपके बच्चों के लिए, आपकी फैमिली के लिए, आपके माँ-बाप के लिए, आपकी पत्नी के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके लिए किसी ने अगर 10 मिनट का भी समय दिया है, तो आप अगर उसके लिए 10 नहीं 50 बार भी थैंक यू बोलेंगे तो भी कम है। इसलिए उसका हज़ारों बार आप शुक्रियाना अदा करें। आप उसके शुक्रगुज़ार रहें ज़िंदगी भर। उसने आपके ज़िंदगी के 10 मिनट आपको दिए हैं, उसने अपने ज़िंदगी के आधा घंटे अगर आपको दिए हैं, तो आप उसका इतना शुक्रगुज़ार करिए, इतना शुक्रगुज़ार करिए, क्योंकि आपने अगर पैसे दिए हैं, आप पैसे कमा सकते हैं। लेकिन किसी ने आपके लिए समय दिया है, उसकी कोई कीमत नहीं है, उसकी आप कोई कीमत नहीं लगा सकते हैं। क्योंकि आप भले ही भूल जाएँ, लेकिन उसका एक-एक सेकंड के लिए आप ऋणी हैं उसके, एक-एक पल के लिए आप ऋणी हैं। क्योंकि इंसान पैसा दे देता है, लेकिन अपना समय नहीं देता। जो आपके लिए अपना समय दे, वही आपका सच्चा और वही आपका हितैषी है, वही आपका मित्र है। इसलिए जो जिसके पास समय नहीं है, वो तो अपने पैसों से ही मदद करता है, लेकिन जिसके पास पैसे नहीं हैं, उसके पास समय है, वो समय देकर मदद करें। आप इतना बड़ा परोपकार कर रहे हैं, जिसका जिससे कोई भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता है। इसमें मुझे एक स्टोरी याद आ रही है। वो स्टोरी है कि एक महिला एक अ, बस स्टॉप से दूसरे कहीं जगह जा रही थी बस में बैठकर। तो जब बस स्टॉप में उसने बस में चढ़ी, तो पीछे बैठी हुई एक महिला देख रही थी कि इसने अपनी सीट जो है रिज़र्व की और उसमें बैठी। जैसे ही उसने थोड़ी देर आगे चली, एक प्रेग्नेंट लेडी आई, उसने खड़े होकर उसे बैठा दिया और पीछे बैठी एक लेडीज़ ये सब कुछ देख रही थी। जैसे ही थोड़ा और आगे बढ़ी, वैसे ही एक जो है बूढ़ा व्यक्ति मिला, उसने खुद खड़े होकर उन्हें बैठा दिया। ऐसे ही वो और आगे गई और उसका भी स्टॉप आ गया और वो भी उतर गया। जैसे ही वो थोड़ा बैठी, फिर एक जो है स्टूडेंट आ गई, लड़की, और फिर वो उतर कर उस स्टूडेंट को बैठा दिया और फिर कुछ ही देर में उस स्टूडेंट का भी जो है डेस्टिनेशन मतलब आ गया, उसका भी उतरने का स्टॉप आ गया और वो भी उतर गई। ये सब कुछ पीछे बैठी वो लोग जो लेडीज़ है वो देख रही थी और वो बोली बाद में जब उसका भी समय आने लगा उतरने का, तो उसने बोला कि चलो एक प्रेग्नेंट लेडी आई, आपने उसके लिए उठा, ठीक है। एक बूढ़ा व्यक्ति आया, आप उसके लिए उठा, वो भी चलो ठीक है। लेकिन एक स्टूडेंट आया, स्टूडेंट आई और आप उसके लिए भी उठ गए, क्यों? उन्होंने जवाब दिया कि क्योंकि मैं बहुत गरीब हूँ और मैं पैसों से किसी की मदद नहीं कर सकती हूँ, इसलिए और मैं मदद करना चाहती हूँ, दूसरों की हेल्प करना चाहती हूँ। मुझे ये तरीका बेस्ट लगा कि मैं अपनी सीट देकर दूसरों की मदद करूँ। मैं अपना खड़े होकर अपना समय, अपना जगह मैं इस क्योंकि ये परमानेंट सीट नहीं है, इसलिए मैं सभी को थोड़ा-थोड़ा अपना समय देकर और मदद कर रही हूँ क्योंकि मैं पैसे नहीं दे सकती। तो जो मदद करने के लिए पैसों की नहीं, इंटेंशन आपके इरादे की ज़रूरत होती है। अगर आपका इरादा जो है वो देने वाला है, आपके भाव, तो आप कभी भी कमी नहीं महसूस करेंगे कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। आपके पास वो खजाना है जो पैसों वाले के पास भी नहीं है, वो भी चाहकर भी नहीं दे सकते हैं अपना समय, क्योंकि समय बहुत ही बहुमूल्य होता है। समय अगर किसी ने 10 मिनट दिया,
तो उसको 10 बार आप शुक्रिया करेंगे, शुक्रिया अदा करेंगे, फिर भी उसके लिए कम है। इसलिए जो भी आपके लिए समय दे, उसका हमेशा शुक्रगुजार करें, उसका हमेशा एहसानमंद रहें और हमेशा उसकी सराहना करें, उसकी प्रशंसा करें। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि हम इतने भी गरीब नहीं हैं जितना हम अपनी सोच में रखते हैं। सोच को थोड़ा बड़ा करिए और जो है उसमें देना सीखिए। आप अगर एक पेड़ लगाते हैं और एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है या कि बहुत बड़ा अधिकारी है या कोई बहुत पैसे कमाने वाला है जिसके पास बिल्कुल समय नहीं है, तो वो एक पेड़ लगाकर उसकी देखभाल नहीं कर सकता है, उसकी बरसों तक देखभाल नहीं कर सकता है। लेकिन अगर आप एक पेड़ लगाएं तो उसकी आप अगर आपके पास समय है, आपके पास पैसे नहीं हैं, तो आप उसकी सेवा भाव से उसको बड़ा कर सकते हैं और आप अपना योगदान एक पर्यावरण को शुद्ध करने में कर सकते हैं और पता नहीं आप कितने लोगों की मदद कर रहे हैं। तो ऐसे ही आप अपने समय का सदुपयोग करना सीखिए। जब आप अपने समय का हर एक एक सेकंड की वैल्यू करना सीख जाते हैं, जान जाते हैं, तब आप अपने आप को असहाय नहीं समझते, आप अपने आप को कमज़ोर नहीं समझते और आप अपने आप को ये नहीं समझते कि मेरे पास किसी चीज़ की कमी है और मैं कितना असहाय हूँ, मेरे पास पैसे नहीं हैं। आप अपने आप को असहाय नहीं, ताकतवर बनाइए और अपने समय का उपयोग करिए, उसका सदुपयोग करिए। अच्छे इरादे के साथ धार्मिक कार्यों में, सांस्कृतिक कार्यों में, हर कार्यों में आप अपनी मदद, आप अपने समय का उपयोग करिए। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। थैंक यू मुझे सुनने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू यूनिवर्स।